हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में। और इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस कवर किए हैं सारे क्वेश्चंस ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो ऑप्शन ए है 16 महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ऑप्शन सी है अवंतिका। अवंतिका को राज विक्रमादित्य की राजधानी और महाकवि कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक उज्जैन को अतीत के अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किस से वसूल किया? तो किसान से। प्राचीन भारत के महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर वसूल किया जाता था। आमतौर पर भाग कर फसलों की उपज 1/6 हिस्सा होता था। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन डी सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ऑप्शन सी अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद प्रघोत किसकी समकालीन थे? तो ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन डी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मसूल, है ना, इसका मतलब एक ऐसा रथ जिसकी गदा हथियार से जुड़ा था और वहाँ शिलाकटक यानी पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का यूज किया था? तो ऑप्शन ए है अजात शत्रु। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो ऑप्शन ए है खारवेल का हाथी गुफा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सोथीवती किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन सी है चेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन सी अस्मक। अस्मक महाजनपद वर्तमान भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र था। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशल महाजनपद वर्तमान भारत के किस राज्य का एक भाग है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हरेक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए बिम्बिसार। अंग के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद बिम्बिसार ने हर्यक राजवंश की नींव रखी। बिम्बिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ऑप्शन ए बिम्बिसार। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ऑप्शन सी जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो ऑप्शन डी कौशाम्बी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 4ठी सदी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरव्रज यानी जिसे आजकल राजगृह कहा जाता है। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। 425 ईसा पूर्व के पहले राजगृह मगध की राजधानी था और 425 ईसा पूर्व के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था?
उदाईन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत के 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? वैशाली। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग। मगध का कौन सा सम्राट अपरोशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद नंद। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में जाना जाता था। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर में रहते थे। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी के साथ प्रशासन के एक अन्य रूप के अधीन था, जिसे क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी, गण या संघ। नंद वंश के शासन में मगध एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा। हालांकि मगध एक राजशाही था और वज्जी पर लोकतांत्रिक शासन था। उस समय की सरकार गण या संघ कहलाती थी। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए, मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में नदियों के किनारे का एक क्षेत्र भाग मगध के नाम से जाना जाता था। मगध लोगों का सबसे पहले उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, जहां उन्हें अंग, गंधारी और मुजावत के साथ सूचीबद्ध में पाया जाता है। मगध की राजधानियाँ राजगिरी और पाटलिपुत्र, कौशल यानी श्रावस्ती, अंग मतलब चंपा और मत्स्य विराटनगर 16 महाजनपदों में से थे। पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। ये इसके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद कर लोगे। प्राचीन भारत के किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदान ने सहयोग दिया था? मगध। महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? नदियों से घिरा हुआ गंगा और सोन। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के किस महाजनपद से होकर बहती थीं? मगध। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजाओं ने किया था? ऑप्शन ए है हखमनी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। ये इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद कर लोगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? धनानंद। हाइडेक या विशेषता का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? सिकंदर और पुरस के मध्य में। यह जो युद्ध है 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र के झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंशों का एक शासन था? नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। नंद वंश की स्थापना महापद नंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जो कुलीन नहीं था तथा जिनकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघी गई। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद नंद। निम्न में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? धनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? डाइमेक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पोर्टेंट धार्मिक आंदोलन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।